जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सचनवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी प्रश्न आए तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। दोस्तों, इस टाइप से संबंध बनते जाता है, इस टाइप से संबंध बनते जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों किस टाइप से संबंध बना हुआ है। दोस्तों देखिए यहाँ पर है 4। अगर 4 लिख दिए हैं और 4 को 1 से गुणा कर दिए तो कितना आएगा दोस्तों? 4 को 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 इकाई 4। ठीक है, अब दोस्तों 4 को अगर हम लोग गुणा कर दिए 2 से तो कितना आएगा दोस्तों? 4, अब 4 इकाई 4। ठीक है, और ये वाला 4 इकाई 4 आया और 4 देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये 4 से, ठीक है, अब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी के 8। और दोस्तों देख लीजिए 8 कहाँ पर आया हुआ है? 8 यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों 8 से हम लोग 3 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब 8 से जब 3 से हम लोग गुणा करेंगे तो 8 3 के 24। 24 दोस्तों आया हुआ है। देखिए दोस्तों 24 यहाँ पे आया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? अब 24 से, ठीक है, और 4 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 24 से अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 24 चौके 96। और 96 आया हुआ दोस्तों, तो देखिए 96 यहाँ पर आया हुआ दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 96 से, ठीक है, 96 से अगर दोस्तों हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों 96 से अगर 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 480। और दोस्तों 480 आया हुआ है तो देख लीजिए दोस्तों 480 आया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग 480 से, ठीक है, और 480 से और उसके बाद 6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर 480 से और 6 से हम लोग गुणा करते हैं तो 480 से अगर 6 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आएगा दोस्तों 2880। और दोस्तों 2880 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है? 2880 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है? तो देखिए दोस्तों 2880 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर रखाएगा 2880। प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 2880 रखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दोस्तों इसको पहले अच्छा से हम लोग कर देते हैं, नहीं साफ समझ आ रहा, नहीं साफ, अब देखिए साफ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए देखिए एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस टाइप का जब भी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको क्या देखना होता है? तो आपको देखना होता है कि इन दोनों में क्या किया गया है कि 84 आया है। उसी टाइप से इन दोनों में क्या किया गया है कि जो 81 आया हुआ है। उसी टाइप से इन दोनों में क्या किया गया है जो 88 आया हुआ है। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही आंसर आता है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से ये संबंध बना हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है 14 और ये है 12, और अगर यहाँ पर हम लिख दिए 14, अब फिर 14 गुणे 12, और 14 में अगर 12 में हम लोग गुणा किए तो कितना आएगा दोस्तों? 14 और 12 में अगर हम लोग गुणा किए तो दोस्तों कितना आएगा? 100 कितना आएगा दोस्तों? 168 आएगा। 60 8 68 आएगा। और 168 में दोस्तों अगर हम लोग 2 से भागा दे दिए तो कितना आएगा दोस्तों? 168 में अगर हम लोग 2 से भागा दे दिए दोस्तों तो आएगा 84। और 84 दोस्तों देख लीजिए आया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 84 आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग करते हैं, यानी इस टाइप में गुणा किए हुए हैं। फिर अब हम लोग गुणा करते हैं 18 और 9 में। तो 18 और 9 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 18 और 9 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? करिए। 18 और 9 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 18 9 162, 162, और 162 का अगर हम लोग 2 से भागा दे दें तो कितना आएगा दोस्तों? 81। 81 दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो उसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग 11 और 11 का अगर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाए? 61 रख दिया जाए तो नहीं, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 21 रख दिया जाए, नहीं ये भी ज़्यादा आ जाएगा। 81, नहीं ये भी ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम लोग 16 रख के देखते हैं। 16 नहीं आएगा तो फिर 21 रख के देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 16 रख के देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों हम लोग 16 में और फिर 11 में अगर हम लोग गुणा किए तो कितना आएगा दोस्तों? 16 और 11 में अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा बताइए? 16 और 11 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आएगा दोस्तों 76, 176, 176। और 176 को अगर हम लोग 2 से भाग कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों? तो 88 आएगा। और देखिए दोस्तों ऑप्शन में 88 आया हुआ है। हाँ आया हुआ है। यानी दोस्तों 16 को हम लोग रखे हैं ना, 16 का कौन सा ऑप्शन में दे रहा है दोस्तों? देखिए 16 दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 16 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। एसएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? इसे मिसिंग नंबर दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या तो इस टाइप से संबंध बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से संबंध। इस टाइप से पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 1। तो 20 में अगर 1 माइनस कर दें तो कितना होगा दोस्तों? 20 में 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 19। और 19 अगर ये 21 में से माइनस कर दे रहे हैं दोस्तों तो कितना आएगा? 2। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस हिसाब से 2 आएगा। पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है 43 और ये है 5। तो 43 में से अगर दोस्तों 5 जाएगा, ठीक है, 43 में से अगर 5 जाएगा दोस्तों तो कितना आएगा? तो 38। और दोस्तों अगर 38 आएगा, अगर 40 में से दोस्तों 38 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? तो 2 बचेगा। और 2 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। यानी दोस्तों अब इसमें भी हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए 23, ठीक, 23 में से अगर 2 माइनस किए दोस्तों तो कितना आया? 21। ठीक है, 21।
और 21 अगर दोस्तों 21 अगर 22 में से माइनस किए दोस्तों तो कितना आया, 1 आया, 1। और 1 दोस्तों देख लीजिए आया हुआ है। यानी दोस्तों 23 में से 2 माइनस किए तो आया 21, 21 22 में से माइनस कर दिए तो 1 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों 23 में से अगर 5 माइनस किए तो 38, 38 अगर 40 में से माइनस कर दिए तो 2 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों अगर 20 में से 1 माइनस किए 19, और 19 में से और 19 को 21 में से माइनस कर दिए तो आएगा 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 आया हुआ है, ठीक है। तो पहले ही हम 2 ला दिए थे दोस्तों हमको, क्योंकि याद था, इसीलिए दोस्तों यानी 2 कहाँ आया हुआ है, देखिए दोस्तों 2 आया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 2 सही है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 रखा जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आप पढ़िए। SSC CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो पढ़िए आप क्वेश्चन को। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है मिसिंग नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों, या तो इस टाइप से संबंध होगा या फिर इस टाइप से संबंध होगा। तो पहले हम लोग ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है, तो हम लोग यानी इस टाइप से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा की तरफ देखते हैं पहले, ठीक है। पहले हम लोग इस टाइप से ज़्यादा की तरफ देखेंगे, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में जाइएगा और आप देख लीजिएगा ज़्यादा जिधर है उधर ही आपको इससे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। इसलिए समय की बचत होगी दोस्तों, ज़्यादा करके इधर ही से बना होता है। तो हम लोग अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से बना हुआ है। 24, 6, 2 और 1। तो देखिए दोस्तों, अगर 24 को 24 लिखिए 24 लिख दिए, और 24 को अगर हम लोग 4 से भाग दे दें दोस्तों तो कितना होगा। 24 को अगर 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 6 आएगा, और 6 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अगर 6 को दोस्तों अगर हम लोग 3 से भाग दे दिए तो कितना होगा दोस्तों, होगा 2, और 2 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 को अगर हम लोग 2 से भागा दे दिए, ठीक है, तो दोस्तों आएगा 1, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 आया हुआ है, ठीक है। तो पहला 4 से भागा दिए, दूसरा 3 से भागा दिए, तीसरा 2 से भागा दिए, आ गया आंसर, ठीक है। इस टाइप से ही। तो उसी टाइप से दोस्तों अगर 144 है तो 144 लिखिए, और 144 को अगर हम लोग 4 से भागा दे दें दोस्तों कितना आएगा। 4 से भागा दे के देखिए तो 4 का 4 4 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। हाथ में बचा, हसीलिया बचा 2, आइए हो गया 24, तो ये होगा 36। और दोस्तों 36 देखिए यहाँ पर आया हुआ है, देखिए यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। अगर दोस्तों 36 को फिर अब हम लोग 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 से दिए थे तो यहाँ पर भी 3 से देंगे, अगर हम लोग 3 से भागा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा 12। 12 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए 12 आया हुआ है। अब दोस्तों इस 12 को अगर हम लोग 2 से दे रहे हैं भागा तो कितना आएगा दोस्तों 6। 6 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है 384, अगर 384 हम लोग लिख दिए दोस्तों 384, और 384 को दोस्तों अगर हम लोग 4 से भागा कर दिए दोस्तों, तो भागा कीजिए 384 को 4 से भागा तो 4 का पहाड़ा 4 9 36, 4 9 36, हासिल बचा 2, 4 6 के 24, ठीक है। यानी दोस्तों 96 दफ़ा में कट गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 96 आएगा दोस्तों। 96 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, 96 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 96 रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं चैनल को दोस्तों, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।